नमस्कार साथियों। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो हमने टेस्ट सीरीज चालू की थी उसका ये आज अंतिम वीडियो है जिसमें आपको एमसीक्यू बताए जा रहे हैं। साथियों, आपका ज़्यादा टाइम आज मैं नहीं लूँगा क्योंकि आपको अब बिल्कुल परीक्षा करीब है। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो टेस्ट सीरीज असिस्टेंट प्रोफेसर वाली से आप बिल्कुल संतुष्ट हैं, जैसे कि आप हमें फीडबैक दे रहे हैं। आरईएस प्री 2021 की टेस्ट सीरीज का पहला पेपर 23 नवंबर को हमारा शुरू होने जा रहा है। तो उसको आप, यदि हमारा जो कंटेंट है आपको पसंद आती है तो आप निश्चित रूप से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स आपको बता दी जाएंगी और आपकी वजह से, क्योंकि आप ही हमारे ज़्यादा कनेक्टेड हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अभ्यर्थी हैं, उन्हीं की वजह से इतना डिले किया था इसको, ताकि फर्स्ट पेपर हो जाए और सेकंड पेपर के बाद में आप आरईएस में प्रॉपर ध्यान दे पाएँ। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मदील क्या है? मदील एक पगड़ी है जो दशहरे के दिन पहनी जाती है। आढ़वी दीपावली पर पहनी जाने वाली एक पगड़ी है। और बागो जो है एक घेरदार पगड़ी होती है। अढ़ाई शाखा कौन से जिले का प्रसिद्ध है? तो रावल लूणकरण के समय कंधार के अमीर अली ने 1550 के आक्रमण के समय जो शाखा हुआ था उसको अर्ध शाखा कहा जाता है, क्योंकि रानियों ने जोहर नहीं किया था लेकिन भाटियों ने केसरिया कर लिया था। तो जैसलमेर का अर्ध शाखा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है परीक्षा की दृष्टि से, वो आपको ध्यान रखना है। गंगवान का युद्ध एक बार पूछ लिया गया था, सवाई जयसिंह और अभय सिंह के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के बारे में पूछेगा तो सिर्फ साल पूछ सकता है, इसका वर्ष पूछ सकता है, या किस किस के मध्य लड़ा गया ये पूछ सकता है। ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में जो है डिटेल्स पूछ सकता है। तो जहाँ भी आग्नेय कोण आए वहाँ पे आपको नहीं बताना है, अर्थात राजस्थान की स्थिति किसी भी परिस्थिति में आग्नेय कोण में नहीं हो सकती, क्योंकि विश्व के संदर्भ में यदि राजस्थान के मैप को देखें तो ईशान कोण में राजस्थान की स्थिति है, एशिया में नैऋत्य कोण में है, और भारत के मैप में, भारत के नक्शे में वायव्य कोण में है। तो आग्नेय कोण में किसी भी स्थिति में राजस्थान का नक्शा नहीं है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपको बतानी है। वर्षा की मात्रा, ये मात्रा नहीं है भाई, वर्षा की मात्रा के आधार पर जलवायु का सर्वप्रथम वर्गीकरण जो है टिवार्थ ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और कोपेन ने जो वर्गीकरण दिया था वो वनस्पति के आधार पर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। चरणदासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ दिल्ली है और चरणदास संप्रदाय के 42 नियम पालन किए जाते हैं। राजस्थान में डेयरी विकास के लिए प्रमुख नस्ल जो है वो थारपारकर की है, और ये राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली देसी गाय की नस्ल है। राज्य में निजी क्षेत्र की प्रथम कृषि मंडी की स्थापना कैथून में राज्य की निजी क्षेत्र की प्रथम कृषि मंडी की स्थापना की गई थी। मसीतावाली, या अर्थात राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रवेश स्थल है वो हनुमानगढ़ में एक स्थान है, मसीतावाली। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि आईजीएनपी का प्रवेश बिंदु, राजस्थान में आईजीएनपी का प्रवेश बिंदु या प्रवेश स्थल कौन सा है? तो आपको मसीतावाली बताना है। राज्य में डाई अमोनियम फॉस्फेट अर्थात डीएपी खाद बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है चित्तौड़गढ़ में। अब इसमें एक आपको विधान परिषद का, मैंने 3-4 वीडियोज में आपको बता दिया कि विधान परिषद का मुद्दा राजस्थान में बहुत चर्चित है, और विधान परिषद से लेकर कहीं ना कहीं एक प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में देखने को आपको मिलेगा। अब वो किस आधार पे पूछ सकता है? विधान परिषद के संगठन को लेके पूछ सकता है, उसके चुनाव के बारे में पूछ सकता है, उसकी शक्तियों के बारे में पूछ सकता है, किसी विधेयक को लेके कोई प्रश्न पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के जाना है।
विधान परिषद किसी भी धन विधेयक को केवल 14 दिन रख सकता है और कोई भी साधारण विधेयक जो है वो 3 महीने प्लस 1 महीने अर्थात 4 महीने तक विधान परिषद उसको रोक सकती है। पहली बार में 3 महीने और यदि उसको वापस लौटा दिया जाता है तो 1 महीना और, इसलिए अधिकतम 4 महीने इसको रोक सकती है। राजस्थान के एकमात्र लोकायुक्त जिनकी पुनर्नियुक्ति हुई थी वो न्यायमूर्ति एम.बी. शर्मा थे। वी.एस. दवे ऐसे लोकायुक्त थे जिनका कार्यकाल न्यूनतम रहा। के.पी.यू. मेनन ऐसे लोकायुक्त थे अर्थात एकमात्र उप लोकायुक्त थे, लोकायुक्त इनको बनाया नहीं गया था। तो के.पी.यू. मेनन राजस्थान के एकमात्र उप लोकायुक्त थे और वी.एस. दवे न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त थे। न्यायमूर्ति एम.बी. शर्मा के अलावा और कोई भी लोकायुक्त की पुनर्नियुक्ति राजस्थान में नहीं हुई। अब राजस्थान की राजनीति में जो उठापटक हुई है उसमें उप मुख्यमंत्री का पद भी महत्वपूर्ण बन गया है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आज तक 5 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जिसमें पहला जो उप मुख्यमंत्री था टीकाराम पालीवाल। इसकी ये विशेषता थी कि पहले तो ये मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद में उप मुख्यमंत्री बने थे 1952 में। दूसरे उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाबड़ा थे, 1993 में बने। बनवारी लाल जी बैरवा 2002 में, कमला बेनीवाल 2003 में और वर्तमान में जो लेटेस्ट है 2018 में सचिन जी पायलट को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसलिए 5 मुख्यमंत्रियों को आपको याद रखना है। कोई भी प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा उप मुख्यमंत्री नहीं रहा, अर्थात या कौन सा इनमें से कौन से उप मुख्यमंत्री रहे, इस प्रकार का प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। अकबर ने राव चंद्रसेन पर आक्रमण करने के लिए 1564 में किसे भेजा था? हुसैन कुली खां को। और चंद्रसेन को प्रताप का अनुगामी कहा है किसने? इतिहासकार विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से करने वाले इतिहासकार कौन थे? तो विश्वेश्वर नाथ रेऊ आपका आंसर होगा। महाबला या गर्भगुंजन क्या है? ये तारागढ़ बूंदी में स्थित तोप हैं जिनका नाम है महाबला और गर्भगुंजन। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन जो कलकत्ता में 1933 में हुआ, उसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज ने किया था। जानकी देवी बजाज को 1956 में पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया था। साथियों, आपकी ये जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। हमारा जो एप्लीकेशन का लिंक है आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपको ये पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आप आश्वस्त रहें। सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र सहनाई होता है। धींगा गणगौर बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न है आरपीएससी का। ये वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। इस त्योहार में महिलाएं हाथ में बेंत लेकर पुरुषों पर वार करती हुई गणगौर मनाती हैं। रानी सती का मेला वर्ष में 2 बार लगता है भाई, एक माघ की कृष्ण नवमी को, एक भाद्रपद की कृष्ण नवमी को। भाद्रपद की कृष्ण नवमी को गोगा नवमी भी मनाया जाता है। रानी सती का मेला 1912 में पहली बार लगा था और नारायणी देवी की स्मृति में इस मेले का आयोजन झुंझुनू में किया जाता है। मरु भाषा का प्रथम बार उल्लेख उद्योतन सूरी की एक पुस्तक थी कुवलय माला, उसमें किया गया है। झारोवा गीत के बारे में कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। झारोवा गीत को लेके आपको प्रेम गीत नीचे वो मिलेगा, आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको नहीं करना है। जैसलमेर क्षेत्र में पति के परदेश जाने पर विरहिणी पत्नी द्वारा विरह गीत का गायन किया जाता है, उसको झारोवा गीत कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रेम गीत नहीं है, ये विरह गीत है। 23वां प्रश्न,
राजस्थान का एक चर्चित खिलौना बैंक कहाँ बनाया गया है? तो खिलौना बैंक की स्थापना अजमेर में हुई है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक चमड़े का उत्पादन कोटा में किया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। सोलर एनर्जी जो है क्षेत्र बनाया जा रहा है कहाँ पर? नोखा क्षेत्र बीकानेर में। ये सोलर एनर्जी पार्क जो है वो 925 मेगावाट का होगा और आरएसडीसी और एनटीपीसी द्वारा इसका गठन किया जा रहा है। कन्या वाटिका कार्यक्रम बहुत चर्चित रहा है। 11 सितंबर 2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा जयपुर में कन्या वाटिका कार्यक्रम की शुरुआत की जा चुकी है। जयपुर के बारे में एक फैक्ट और आपको ध्यान रखना है कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र भी जारी किया है। जोधपुर जयपुर रेल मार्ग संपूर्ण देश का पहला ट्रैक है जहां पर 200 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हाई स्पीड जो रेल हैं, ट्रेन्स हैं, उनका ट्रायल किया जाएगा। तो रेल मार्ग के प्रश्न के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में स्थित कौन से रेल मार्ग पर पहला 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाई स्पीड रेलों का ट्रायल होगा? तो आपको जोधपुर जयपुर रेल मार्ग बताना है। रलावता सीकर जो है बहुत चर्चित रहा है हाल ही में। यहाँ पर राजस्थान की प्रथम डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा की गई है और इसमें महाराव सेखा डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट इनका नाम दिया गया है। डोरी क्या है? डोरी है डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल। इसका उद्देश्य है राजस्थान फाउंडेशन ने भारत और विदेश में राज्य के बाहर रह रहे डॉक्टर्स को राजस्थान की ज़मीन से जोड़ना तथा उनका सहयोग लेना ही का एक संगठन है डोरी। इसकी स्थापना राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा की गई है। जोधपुर रियासत की ओर से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे कौन? महाराणा उम्मेद सिंह ने JW यंग को वहाँ पे भेजा था। प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। जहांगीर का नमूना जोधपुर के शासक विजय सिंह को कविवर श्यामल दास ने जोधपुर के शासक विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा था और उनकी जो विजय सिंह की पासवान थी गुलाब राय, उनको मारवाड़ की नूरजहां या जोधपुर की नूरजहां के नाम से विभूषित किया था। बीगाजी जो कुल देवता हैं वो जाखड़ समाज के हैं। कुलजम स्वरूप परनामी संप्रदाय के उपदेश संग्रहित एक पुस्तक है। कुलजम स्वरूप परनामी संप्रदाय की उपदेशात्मक पुस्तक है। मुस्लिम महिलाओं द्वारा जो सफ़ेद रंग का वस्त्र पहना जाता है उसको तिलका कहा जाता है। बडूली एक ओढ़नी का प्रकार है। पटवारी में ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से बडूली क्या है? तो बडूली एक ओढ़नी का प्रकार है और विवाह के अवसर पर वर द्वारा वधू के लिए जो ओढ़नी दी जाती है उसको बडूली कहा जाता है। कई बार वाद्य यंत्रों में कितने तार होते हैं से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सारंगी में 27, रावण हत्ता में 9, कमायचा में 16 और जंतर में 5 भी होते हैं और कई जंतर ऐसे होते हैं जिसमें 6 भी होते हैं। तो जंतर में 5 या 6 तार होते हैं। सर्वाधिक जो तार होते हैं वो सारंगी में होते हैं 27, रावण हत्ता में 9 हैं और रावण हत्ता को आपको विशेष रूप से पढ़ के जाना है। चीनी यात्री हेनसांग ने मंडोर के किस शासक को पेलो पेली कहा था? नरभट्ट नाम से वो आपका मंडोर का शासक था। आज़ाद मोर्चे की स्थापना 1942 में हुई थी जब आमेर के
जो प्रधानमंत्री थे मिर्ज़ा इस्माइल, उसने ये हीरालाल शास्त्री नहीं था, जेंटलमैन एग्रीमेंट के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के स्वरूप को नियमित रखने के लिए बाबा हरिश्चंद्र ने जयपुर राज्य में आज़ाद मोर्चे की स्थापना 1942 में की थी। लीलधर या लीलधर गोटा बनाने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है। राजस्थान में वर्तमान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला एकमात्र कारखाना अल्ट्राटेक सीमेंट कोटपुतली जयपुर वाला है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट के उद्योग हैं वो चित्तौड़गढ़ में हैं। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ वाला है, वो सर्वाधिक उत्पादन क्षमता रखता है, लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन कोटपुतली जयपुर में हो रहा है। 3 प्रश्न है, इसमें आपको व्यवधानित नहीं होना है। वर्तमान में पूछे तो अल्ट्राटेक कोटपुतली जयपुर को बताना है। सर्वाधिक उत्पादन क्षमता पूछे तो जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ बताना है, और सर्वाधिक कारखाना पूछे तो भी आपको चित्तौड़गढ़ ही बताना है। राज्य की प्रथम कृषि रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है, वो आपका भीलवाड़ा होगा। ठीक है, राज्य की प्रथम कृषि रेडियो स्टेशन भीलवाड़ा में, और राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मृदा है उसका कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कभी एंटीसोल्स पूछ लेता है और कभी एरिडोसोल्स होता है, तो दोनों को बराबर बताना है। एंटीसोल्स यदि एक ही विकल्प हो तो एंटीसोल आपको बताना है, 2 विकल्प बताना है तो यही युग्म आपको बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा युग्म जो है वो एंटीसोल व एरिडोसोल्स हैं। राज्य की प्रथम वन नीति की स्थापना 1952 में की गई थी। वन्य जीवों की दृष्टि से राज्य का स्थान द्वितीय है, जबकि पहला स्थान असम का है। इको इंडिया डेवलपमेंट कार्यक्रम रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में चालू किया गया है। अरब सागर अपवाह तंत्र को बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से अलग भूराट का पठार करता है। राजस्थान की प्रथम मार्बल मंडी आपके अजमेर में किशनगढ़ में स्थापित की गई है। साथियों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य कृषि नीति की घोषणा की गई थी 2003 में। इस कृषि नीति के अध्यक्ष थे राजेंद्र सिंह परोदा। इस कृषि नीति के उद्देश्य 2 थे कि 10 वर्ष में कृषि उत्पादन को दोगुना करना और कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि दर है उसको बढ़ाकर 4% तक ले जाना। राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 163 में उल्लेखित हैं। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, ये तीनों पदों पर राज्य की 12वीं विधानसभा में तीनों सर्वोच्च पदों पर महिलाएं आसीन थे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कौन सी विधानसभा में तीनों सर्वोच्च पदों पर महिलाएं आसीन थी। विश्व में नागरिक चार्टर के जनक किसको कहा जाता है? विश्व में नागरिक चार्टर के जनक जॉन मेयर को कहा जाता है। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार का प्रावधान औद्योगिक नीति 1994 में किया गया था। चिराली योजना महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष 2017 में चालू की गई थी। तो चिराली योजना किसी न किसी वाक्य में कथन और कारक वाले में या सत्य असत्य वाले में पूछा जा सकता है। चिराली योजना का आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में राजस्थान राज्य से होके गुजरता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता हुआ कुल 5,846 किलोमीटर इसकी लंबाई है और राज्य के 7 जिलों में से होकर ये गुजरता है। राज्य में सर्वाधिक सड़क घनत्व राजसमंद जिले में है और राजस्थान महामारी विधेयक 2020 को
विधानसभा में पारित किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इस पे स्टार लगाया है मैंने। तो ये आपको डेट आपको ध्यान रखनी है कि राजस्थान महामारी विधेयक 2020 24 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी। हाल ही में फेफड़ों के कैंसर से निधन हुए जाने माने अभिनेता भूपेश पंड्या कहाँ के मूल निवासी थे? वो आपके बांसवाड़ा के थे। किसके समय जयपुर में साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो सवाई प्रताप सिंह जी थे, उनके समय साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ था। नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण विजय करने के पश्चात गंभीर नदी पर एक बांध बनाया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से कौन सी नदी पर बांध बनाया था? तो आपको गंभीर नदी बताना है। गैर नृत्य हाल ही के दिनों में चर्चित रहा। ये गैर नृत्य जो है वो बाड़मेर में कनाना गांव में विशेष रूप से उल्लेखित है, इसलिए कनाना गांव के बारे में जो सुर्खियों में समाचार पत्रों में चर्चाएं हुई वो गैर नृत्य के कारण हुई है। तो कनाना गांव को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सामेला राजस्थान की एक संस्कृति में बारात के स्वागत की एक रस्म है। आदिवासियों का कुंभ वैणेश्वर धाम को कहा जाता है। बीरबल दिवस बीकानेर में मनाया गया था प्रजामंडल के दौरान। निम्न में से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से बीरबल दिवस कहाँ मनाया गया? तो बीकानेर का संबंध इसमें है। जैसलमेर में गुंडाराज और आज़ादी के दीवाने ऐसी दो पुस्तक थी जिनको सागरमल गोपा, जैसलमेर के थे स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा जी ने दो पुस्तकें लिखी थी, जैसलमेर में गुंडाराज और आज़ादी के दीवाने। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। इसकी का निर्माण प्रेमल देवी, महारानी प्रेमल देवी जो महाराणा आस्करण की रानी थी उनके द्वारा बनाया गया था। रावतभाटा अणु शक्ति परियोजना की स्थापना 1973 में की गई थी। धूसर क्रांति सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। रिडकोर का पूरा नाम परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रिडकोर का पूरा नाम है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 में की गई थी। राजस्थान में सूखा संभाव्य कार्यक्रम जिसका केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो 75:25 है। 1974-75 में राजस्थान में सूखा संभाव्य कार्यक्रम लागू किया गया था। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा समवर्षा रेखा का आपको ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य को 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है वो दो बराबर के भागों में बांट देती है। राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में पंचायत समितियों की संख्या कितनी है, ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है या जिला परिषदों की संख्या कितनी है। साथियों, जिला परिषद वर्तमान में 33 हैं, ग्राम पंचायतें 11,341 हैं और पंचायत समिति आपको पता है 352 है। रजनी कोठारी ने जिलाधीश के पद को संस्थागत करिश्मा कहा है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि संस्थागत करिश्मा निम्न में से किसने जिलाधीश के पद को बताया या जिलाधीश के पद को संस्थागत करिश्मा किसने कहा। इस प्रकार आपको रजनी कोठारी का आपको ध्यान रखना है। पंचायत राज संस्थाओं को वर्तमान में 3 स्तरीय व्यवस्था है, लेकिन GV राव समिति जो बनी थी उसने ये सुझाव दिया था कि पंचायत राज संस्थाओं को 3 स्तर के बजाय 4 स्तर का बनाया जाए। राज्यपाल के समाधान शक्तियों के बारे में प्रश्न पूछे, अनुच्छेद आपको 161 बताना है। विधानसभा के सत्र में आने के बाद राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि विधानसभा का सत्र चालू हो गया तो 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसको मान्यता देनी पड़ेगी, अन्यथा वो विधेयक समाप्त हो जाएगा।
विधान परिषद के बारे में प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है। विधान परिषद उसको केवल 4 महीने रोक सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है वो संविधान का अनुच्छेद 213 देता है। वीएन तारकुंडे समिति बहुत महत्वपूर्ण समिति है साथियों। वीएन तारकुंडे समिति 1989 में बनाई गई थी। इस तारकुंडे समिति ने यह सिफारिश की थी कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाए। इसके तहत तारकुंडे समिति की अनुशंसा के आधार पर संविधान में 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में। उसी संविधान संशोधन के आधार पर मताधिकार की आयु जो 21 वर्ष थी उसको घटाकर युवा वर्ग को प्रोत्साहित किया गया और 18 वर्ष कर दिया गया। प्लग एंड पॉलिसी फैसिलिटी सेंटर का निर्माण सीतापुरा जयपुर में किया गया है। राजस्थान में वर्तमान में विश्वविद्यालयों में सीट कार्यक्रम शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। इस सीट कार्यक्रम का फुल का फॉर्म होती है स्किल एनहेंसमेंट एंड एम्प्लॉयबल ट्रेनिंग, अर्थात महाविद्यालयों में जो युवा पढ़ रहे हैं उन युवाओं के कौशल विकास करने के लिए सीट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। पूर्वी नहर परियोजना में 13 जिले लाभान्वित हो रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्वी नहर परियोजना वर्तमान में बहुत ज़्यादा चर्चित रही है। इस पूर्वी नहर परियोजना में जो 13 ज़िले हैं उनके बारे में भी आपको मैंने पहले बताया था कौन से ज़िले हैं कौन से नहीं हैं, लेकिन प्रमुख रूप से प्रश्न यही बन सकता है कि संख्या पूछ ले कि पूर्वी नहर परियोजना में कुल कितने ज़िले राजस्थान के लाभान्वित होंगे। देश की प्रथम गोमूत्र रिफाइनरी आपके पथमेड़ा गांव सांचौर तहसील जालोर में बनाई गई है। राजस्थान में प्रथम ऑक्सीजोन की स्थापना कोटा जिले में की गई है, जहां पे लगभग 15,000 वृक्ष लगाकर एक साथ 15,000 वृक्ष लगाकर पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए ऑक्सीजन जोन की स्थापना की गई है। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान की फ्लैगशिप योजना है। 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत हुई, इसका आपको ध्यान रखना है। इंदिरा रसोई योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है परीक्षा में आने की दृष्टि से। राजस्थान विधानसभा में विश्वास मत अभी एक बार प्रस्तुत किया गया है, उसे संदर्भित प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान विधानसभा में अब तक कितनी बार विश्वास मत प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा चुके हैं। तो 14 अगस्त 2020 को अंतिम बार विश्वास मत प्रस्तुत किया गया। अब तक 5 बार प्रस्तुत हो चुका है। 3 बार भैरू सिंह सरकार के समय हुआ था और 2 बार अशोक गहलोत जी की सरकार में हो चुका है। रैंड जो टोंक में है उस पुरातात्विक स्थल का उत्खनन केदारनाथपुरी ने किया था। बिजोलिया किसानों की समस्याओं और शिकायतों की जांच हेतु मेवाड़ महाराणा ने किसी व्यक्ति को भेजा था, उस व्यक्ति का नाम हामिद हुसैन था। प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि बिजोलिया की शिकायतों की जांच हेतु मेवाड़ के महाराणा ने किसे भेजा था, तो आपका हामिद हुसैन उसमें आंसर आपका आएगा। लोक देवता मल्लिकनाथ ने योग साधना की शिक्षा उगम सिंह भाटी से ली थी, तो उगम सिंह भाटी का नाम भी आपको याद रखना है। हरिकेली नाटक जो जोधपुर के अजमेर के चौहान शासक विसल देव के द्वारा रचित थी, इसी हरिकेली नाटक के आधार पर विसल देव की तुलना कालिदास से एक इतिहासकार हुए हैं कीलहोन। इस कीलहोन ने हरिकेली नाटक के आधार पर विसल देव की तुलना कालिदास से की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मणिलाल कोठारी एक ही आंदोलन के दौरान नीमड़ा कांड हुआ था 7 मार्च 1922 को। एक ही आंदोलन के नेता आपको पता है मोतीलाल तेजावत थे। तो एक ही आंदोलन के दौरान नीमड़ा हत्याकांड की जांच हेतु महात्मा गांधी ने मेवाड़ में एक व्यक्ति को भेजा था, उस व्यक्ति का नाम था मणिलाल कोठारी। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, मणिलाल कोठारी को आपको ध्यान रखना है।
ब्रिटिश शासक एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए सवाई माधो सिंह द्वितीय गए थे और सर्वप्रथम राजस्थान में पोस्ट कार्ड की शुरुआत का श्रेय भी सवाई माधो सिंह द्वितीय को ही जाता है। राज्य का वह मेला कौन सा है जिसका आयोजन राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाता है? तो आपका नागौर मेला आपको आंसर बताना है। पांच क्या है, ये अभी एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, वहीं से प्रश्न पत्र को में से ये प्रश्न को उठाया है। तो गरासिया जनजाति में पहना जाने वाला एक साफा है जिसको पांच कहा गया है। कौन सी लोक देवी का लोकगीत सबसे लंबा है? तो वो आपको जीर्ण माता बताना है। राजस्थान राज्य में सीमेंट बनाने के सर्वाधिक कारखाने मैंने अभी आपको बताया था। चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्थान राज्य में सर्वाधिक सीमेंट बनाने के कारखाने स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार का गैस आधारित प्रथम पावर प्रोजेक्ट जो है वो जैसलमेर में स्थापित किया गया था। और राजस्थान में भौगोलिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया था वो वीसी मिश्रा नामक इतिहासकार ने जो है आपके भूगोलविता ने किया था। वीसी मिश्रा को भी आपको ध्यान रखना है। भगवंत सिंह मेहता को राजस्थान में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। साथियों, आज के ये आपको 100 प्रश्न मैंने बताने का प्रयास किया। आपके परीक्षा भवन में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें। हमारी पूरी आरजे टेस्ट सीरीज की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयाँ। आप निश्चित रूप से अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। आपका जो पेपर है वो वास्तव में बहुत अच्छा होगा। ईश्वर से कामना है कि आपके सिलेक्शन अंतिम रूप से आपका चयन हो। अंतिम चयन होने के बाद यदि आपका चयन होता है तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। आरएस प्री टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। आरएस प्री टेस्ट सीरीज आपके इसी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के कारण थोड़ा डिले किया है। 23 सितंबर 2021 को आपका इसका पहला पेपर है। कुल 10 टेस्ट हैं। 2 टेस्ट आपको फ्री मॉडल व्यू के लिए रखे जाएंगे। आपको ऑनलाइन टेस्ट सबमिशन का, पीडीएफ डाउनलोड करने का, ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे, वीडियो सलेक्शन, वीडियो सॉल्यूशन, ये सारी आपको उसमें उपलब्ध होंगे। मात्र 400 रुपये आपका जो है सेवा शुल्क रखा गया है। बस इन्हीं सूचनाओं के साथ आज के लिए अलविदा। मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि आपका जो पेपर है बहुत अच्छा निकले और आपका अंतिम रूप से चयन हो। अलविदा।